डेविल से शादी। अगर ऐसा है ना तो शीतल को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसका मैं वो हाल करूँगी कि वो अपने चेहरे को भी मिरर में देखने से पहले 100 बार सोचेगी। यह सुन मिता ने तुरंत पूछा, तू क्या करने का सोच रही है? लेकिन निमी बिना कुछ कहे ही अपने रूम में चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। तभी अंश भी अपने स्टडी रूम से निकलकर रूम में आया और निमी को देखकर उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी इंटर्नशिप कब तक चलने वाली है? आई मीन तुम कितने मंथ आओगी? निमी ने जवाब देते हुए कहा, 3 मंथ। यह सुनते ही अंश ने तुरंत पूछा, 3 मंथ के लिए तुम्हारे कॉलेज बंद हैं क्या? निमी अंश के गले लगकर बोली, नहीं, वो हमने परमिशन लिया है और एप्लीकेशन दे दिया है कि हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसलिए अटेंडेंस का इशू नहीं होगा। यह कहते हुए निमी ने अंश को और जोर से हग कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। अगली सुबह निमी और मिता ऑफिस जाने के लिए जल्दी से रेडी हो रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी दोनों को लेट हो गया था। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर जैसे ही नीचे हॉल में पहुंची तो दोनों को रोकते हुए दादी बोली, आज तुम दोनों ऑफिस नहीं जाओगी? यह सुन मिता ने तुरंत पूछा, पर क्यों दादी? पार्टी तो शाम को है ना, तब तक तो हम दोनों ऑफिस से आ जाएंगे। मिता की बात सुनकर निमी भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ दादी, मिता ठीक कह रही है, हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। पहले ही मैंने ऑफिस से बहुत सी छुट्टी ले ली है, अब और लिया तो हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन दादी ने उन दोनों की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यह देख मिता अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, दादी आप सुन भी रही हैं, हम दोनों कुछ बोल रहे हैं। फिर दादी नाराजगी के साथ बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों को सर्टिफिकेट मिले या ना मिले। वैसे भी ऑफिस तो अंश का ही है, उसे बोल दो कि आज छुट्टी ले रहे हो, बात खत्म। आज तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि पहली बार मैं छुट्टी लेने के लिए कह रही हूँ और वो भी नहीं हो रहा है तुम दोनों से। दादी की बात सुनकर निमी मिता को देख रही थी। वहीं मिता यह सब सुनकर मुंह बनाकर खड़ी थी। दोनों को ही समझ आ गया था कि अब वो इस बात के लिए दादी को नहीं मना पाएगी। अगर ज़्यादा जिद भी की तो दादी उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके घर पर रहने के लिए मजबूर कर देगी। मिता बोली, ठीक है दादी, नहीं जा रहे हैं हम ऑफिस, अब आप खुश? मिता की बात सुनते ही दादी खुश हो गई। वहीं दोनों अपने अपने रूम में चली गई। इधर निमी के रूम पहुंचते ही उसे रियान का कॉल आया, तो वो कॉल देखकर जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव होते ही सामने से रियान अपनी जोश भरी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? आज ऑफिस आने का मन नहीं है क्या तुम दोनों का? निमी आराम से बोली, नहीं यार, आज नहीं आ रहे हैं हम। वो दादी ने आज ऑफिस जाने से मना कर दिया है। पार्टी की वजह से वो बोल रही है आज घर में रहना है। निमी की बात सुन रियान मायूस हो गया और अपनी धीमी आवाज़ में बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी बता देते, मैं भी नहीं आता, अब मैं बोर हो जाऊंगा। और यहाँ की लड़कियाँ जब देखो तब मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मौका मिलते ही मुझे कच्चा चबा जाएंगी। रियान की बात सुनकर निमी जोश से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हो ही इतने हैंडसम। अब मुझे लगता है कि मिता को रोज ऑफिस भेजना पड़ेगा ताकि वो उन लड़कियों को तुमसे दूर रख पाए। रियान बोला, और नहीं तो क्या, लेकिन मिता भी नहीं आ रही है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। खैर छोड़ो, मैं भी घर जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर।
यह सुन निमी बोली, अच्छा एक काम करो, अगर तुम छुट्टी ले ही रहे हो तो क्यों ना तुम भी हमारे ही घर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें शाम को तो आना ही है, और अगर अभी आ जाते तो तुम भी बोर नहीं होगे। यह सुन रियान अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, तो मैं आ जाता हूँ। निमी बोली, हाँ ठीक है फिर आ जाओ। यह बोलते हुए निमी ने फ़ोन रख दिया और मिता के रूम की ओर चल गई। जैसे ही निमी मिता के रूम में पहुंची, वैसे ही मिता बाथरूम से बाहर आई। यह देख निमी समझ गई कि क्यों मिता ने रियान का कॉल नहीं उठाया था। फिर वो मिता के पास गई और उसे अपनी और रियान के बीच जो बात हुई वो बता दी। उसकी बात सुनते ही मिता बोली, एक नंबर का ड्रामेबाज है वो, जानबूझकर इमोशनल बातें की होगी जिससे तुम उसे बुला लो, और देखो वो कामयाब भी रहा। मिता की बात सुनकर निमी हंसने लगी। यह देख मिता बोली, तुम क्या हंस रही हो? मैं सच कह रही हूँ, अच्छे से जान गई हूँ उस रियान मेहरा को। हर बात पर ड्रामा, बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है वो। निमी ने मिता के मुंह से रियान मेहरा सुन उस नाम पर थोड़ा जोर दिया। उसने आज से पहले कभी रियान के सरनेम पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब निमी रियान के नाम को दोहराते हुए बोली, रियान मेहरा। मेहरा। मिता ने निमी को खोया हुआ देख पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही है? यह सुन निमी मिता से बोली, तुझे याद है राघव अंकल के वो दोस्त जिन्होंने एक कबीले के बारे में बताया था? अरे क्या नाम था उसका? हाँ मोहित मेहरा। उनका सरनेम भी मेहरा है। क्या रियान और उसका कोई कनेक्शन है? यह सुन मिता आराम से बोली, पता नहीं, लेकिन कितने लोगों का सरनेम मेहरा होगा। अब क्या हर किसी का कनेक्शन तुम रियान से जोड़ोगी? निमी बोली, नहीं, बट मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। मिता बोली, हो भी सकता है। खैर रियान के फादर तो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनकी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो भी हो रियान हमें बता देगा। यह सुन निमी मिता को अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोली, हाँ ठीक है, लेकिन अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं। अभी चल माला दी को देखकर आते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अब दादी ने छुट्टी करवा ही दी है तो कुछ काम कर लेते हैं। मिता निमी को शांत कराते हुए बोली, हाँ पर तू ज़्यादा इधर उधर मत हो, नहीं तो फीवर आ जाएगा, और आज के साथ साथ कल की भी छुट्टी हो जाएगी तेरी। दोनों आपस में बात करते हुए माला के रूम की ओर चली गई। निमी और मिता दोनों माला के रूम पहुंची तो देखा कि माला के रूम में ब्यूटिशियन भी थी, जो उसका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी। दोनों रूम में जाकर माला के बेड पर आराम से बैठ गई। उन्हें देखकर माला ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों आज फिर से ऑफिस नहीं गए? मिता बेड पर लेटते हुए बोली, जा तो रहे थे, दादी ने डांट कर छुट्टी करवा दी। माला बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं। शाम हो गई थी, घर में सभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। इधर रियान छुपकर मिता के रूम में आ गया था और उसने रूम के अंदर से लॉक कर दिया। यह देखकर मिता अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, ये क्या हो रहा है? रियान बोला, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर रियान ने मिता को पीछे से हक कर लिया। मिता खुद को छुड़वाते हुए बोली, मिस्टर रियान मेहरा, आपको पता है ना, इस वक्त आप मेरे घर में हैं। कहीं भूल तो नहीं गए ना, जो इतने डेयरिंग हो रहे हैं आप? मिता की बात पर रियान उसके कान के पास जाकर बोला, लगता है तुमने वो गाना नहीं सुना है। मिता बोली, कौन सा गाना? रियान मिता को अपनी तरफ घुमाकर बोला, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिर रियान मिता के बाल को
उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मिता, तुम ना खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो। पता है क्यों? रियान की बातें मिता को मदहोश कर रही थी, क्योंकि रियान ये सारी बातें मिता के बहुत करीब होकर बोल रहा था और उसके कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ रहा था। रियान के सवाल पर मिता अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोली, क्यों? क्योंकि खुले बालों में तुम बिल्कुल एक टिपिकल लड़की लगती हो। रियान ने ये बोलकर मिता को छोड़ दिया और थोड़ा दूर जाकर हंसने लगा। रियान की बात सुनकर मिता ने गुस्से से उसे देखा और बोली, यू, रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें मिता क्या चीज़ है। ये बोलकर मिता रियान को मारने के लिए उसके पीछे भागी। रियान भागते हुए बोला, अरे क्या कर रही हो मिता? वो थोड़ा धीरे बोलो, अगर अंश सर ने सुन लिया तो मुझे ज़मीन में जिंदा दफन करवा देंगे। मिता चिढ़कर बोली, तुम हो ही इसी लायक। और फिर वो अपने बेड पर बैठ गई। रियान ये देखकर हंसते हुए उसके पास आया और बोला, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह रूठती भी हो, ये भी मुझे आज पता चला। फिर रियान ने अपने कान पकड़ लिए और प्यार से बोला, अच्छा अब बस भी करो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये देखो, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, गुस्सा छोड़ो। रियान को बच्चे की तरह कान पकड़े देखकर मिता हंसने लगी और फिर उसके गले से लग गई। अंश का रूम। निमी मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। उसने आज पिस्ता कलर का गाउन पहना था, जिस पर स्टोन और ग्लिटर से डिजाइन किया गया था। निमी उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। निमी अपने ईयररिंग पहनते हुए खुद को देखकर बोली, लग तो मैं हमेशा की तरह बहुत सुंदर ही रही हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर वो रूम में चारों तरफ देखकर बोली, ये अंश भी ना आज भी काम में लगे हुए हैं, अब मुझे ही उन्हें टाइम के बारे में बताना होगा। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और अंश को कॉल किया। सामने से अंश ने कॉल रिसीव किया तो निमी अपनी ऊंची आवाज़ में बोली, आज घर आने का इरादा भी है कि नहीं? आपको अच्छे से पता है कि आज घर में फंक्शन है, कम से कम आज तो जल्दी घर आ जाने का कष्ट कर सकते हैं। निमी के गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर अंश के होठों पर मुस्कान आ गई। एक निमी ही थी उसकी लाइफ में जो उसे इस हक से बात कर सकती थी, और ये बात अंश को सिर्फ खुशी ही देती थी। अंश अपनी शांत आवाज़ में बोला, मैं बस निकल ही रहा हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। निमी फिर से अपनी तेज आवाज़ में बोली, मुझे पता है आपका थोड़ी देर कितना होने वाला है। अंश धीमी आवाज़ में बोला, अच्छा ठीक है, तुम टाइम देखो, अगर मैं 30 मिनट में घर नहीं पहुँचा तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। इस बार निमी चहककर बोली, प्रॉमिस? प्रॉमिस, अंश बोला और फ़ोन कट कर दिया। फिर अंश जल्दी से अपने चेयर पर से उठा और अपना कोट लेकर केबिन से बाहर निकल गया। अंश अपनी कार में बैठकर ड्राइवर से बोला, 20 मिनट में अगर तुमने मुझे घर पहुंचा दिया तो इस मंथ तुम्हारी सैलरी डबल। अंश की बात को सुनकर ड्राइवर खुश हो गया और कार को मैक्सिमम स्पीड में चलाने लगा। थोड़ी ही देर में कार तेज स्पीड में चलने लगी। इधर निमी जल्दी से रेडी होकर टाइम देखने लगी। करीब 20 मिनट ही हुए होंगे कि अंश रूम के गेट पर आ गया। अंश को इतनी जल्दी आता देखकर निमी शॉक्ड होकर बोली, ये क्या, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस से घर का रास्ता तो 40 मिनट का है। निमी की आवाज़ सुनकर अंश उसकी तरफ देखने लगा और उसे बस देखता ही रह गया। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके गाल पर किस करके बोला, आज तो कोई क़यामत लग रहा है। अंश के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर निमी ने अपनी पलकें नीचे कर ली
क्योंकि अंश निमी की तारीफ बहुत कम करता था। वो हमेशा यही बोलता था कि निमी उसे हर रूप में सबसे सुंदर लगती थी। पर आज खुद अंश ने आगे से आकर निमी की इस रूप की तारीफ की। निमी फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, बस अब मुझे मस्का लगाकर ये मत सोचिए कि मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगी। आज आपको जल्दी आने को कहा गया था और आप हैं कि ऑफिस से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मैं आपको कॉल नहीं करती तो शायद आपको याद ही नहीं आता कि आपका एक घर भी है और उस घर में आज फंक्शन भी है। निमी गुस्से में अंश को बोले जा रही थी और अंश उसे देखकर हंस रहा था। निमी के गालों को खींचकर अंश बोला, हो क्या तुम्हारा गुस्सा? गुस्से में तुम बिल्कुल 5 साल की बच्ची की तरह लगती हो। देखो मैं टाइम पर आ गया, जैसा कि मैंने बोला था। निमी उसी सख्त टोन में बोली, हाँ पता है कैसे टाइम पर आए हैं। एवरेज स्पीड की जगह कार को हवाई जहाज बनाकर चलाया होगा, तभी कम टाइम में घर पहुँचे हैं आप। अंश अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा जी, स्पीड का ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, जिसका खुद स्पीड पर कभी कंट्रोल नहीं रहता है। निमी बोली, ठीक है, अब जाइए, जाकर रेडी हो जाइए, कुछ ही देर में सभी लोग आ जाएंगे। निमी यह बोलकर रूम से बाहर चली गई और अंश अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। निमी पहले मीता के रूम के पास गई और उसने देखा कि मीता का रूम अंदर से लॉक था। ये देखकर निमी मीता को आवाज़ लगाते हुए बोली, मीता क्या कर रही है? अभी तक रेडी नहीं हुई है क्या? दरवाज़ा खोल। निमी की आवाज़ से रियान और मीता, जो एक दूसरे को किस कर रहे थे, हड़बड़ाकर अलग हो गए। मीता रियान को देखकर बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। किसने कहा था मेरे रूम में ऐसे आने के लिए? अब निमी हमें साथ देखकर क्या सोचेगी? रियान बोला, क्या सोचेगी? जो सोचेगी सही सोचेगी। हम तो सिर्फ किसी कर रहे थे और निमी ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? रियान ने आराम से बोलकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा रियान को खोलता देख निमी बोली, अच्छा जी, इसलिए दरवाज़ा बंद था। वैसे क्या कर रहे थे तुम दोनों दरवाज़ा बंद करके? रियान भी निमी को उसी टोन में बोला, दरवाज़ा बंद करके कपल क्या करते हैं, ये भी मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है। निमी बोली, ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं तो यहाँ मीता को बुलाने आई हूँ। इस पर मीता बोली, सभी गेस्ट आ गए हैं क्या? निमी मीता से बोली, नहीं, पर हमें माला दी को एक बार जाकर देखना है कि वो अच्छे से रेडी हुई कि नहीं। आफ्टर ऑल उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मीता बोली, हाँ ठीक है, चल। फिर दोनों रियान को नज़रअंदाज करके चली गई और रियान अपना छोटा सा चेहरा लेकर नीचे हॉल में चला गया। कुछ देर बाद सभी गेस्ट आ गए थे। सभी लोगों को आज की नई जोड़ी का इंतज़ार था। इस पार्टी में बड़े बड़े नामी लोग आए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनविटेशन मिलते ही पार्टी के लिए एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये एक अच्छा मौका लग रहा था अंश से मिलने का। साथ ही साथ वो सभी अपनी बेटियों को भी लेकर आए थे, ये सोचकर कि वो उन्हें अंश से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। शायद अंश किसी को पसंद कर ले, लेकिन अफसोस कि उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि अंश ऑलरेडी शादीशुदा है। सब बस इस पार्टी में अपने करियर और बिजनेस के लिए एक होप ढूंढ रहे थे। मीडिया को इस पार्टी में आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अंश नहीं चाहता था कि घर की कोई भी पिक्चर बाहर लीक हो। अंश कुछ बिजनेसमैन से बातें करने में लग गया था। आज अंश ने
ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियों की नज़र तो जैसे अंश पर ही जमसी गई थी। वहीं एक कोने में आदि और लियान साथ खड़े सभी का रिएक्शन देख रहे थे। ये देखकर लियान आदि से बोला, अंश सर तो हमारा सारा लाइमलाइट लेकर चले गए हैं। वो सारी लड़कियों को देखो, ऐसे मंडरा रही हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। आदि हंसते हुए बोला, तुम सही बोल रहे हो, पर इन मक्खियों को ये नहीं पता है कि ये सभी पराये गुड़ को देखकर खुश हो रही हैं। एक बार इस गुड़ के असली मालकिन को आने दो, फिर तो वो अपनी नज़रों से ही घायल करके रख देंगी सबको। सभी लोग बातें कर रहे थे कि तभी सारी लाइट ऑफ हो गई और फिर एक स्पॉट लाइट माला और पंकज पर पड़ी। दोनों आज बहुत ही अच्छे लग रहे थे। माला ने ग्रे कलर का गाउन पहना था और पंकज ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था। दोनों धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। दोनों नीचे आकर स्टेज पर चले गए और वहां रखे सोफे पर बैठ गए। तभी पीछे से निमी और मीता नीचे आई। मीता पार्टी में बहुत सी लड़कियों को देखने लगी जिनकी नज़रें सिर्फ अंश पर ही थी। वो निमी के कान के पास जाकर बोली, देख रही है निमी, आज पार्टी में कितना ग्लैमर है और ये सभी भाई के लिए ही हैं। मीता की बात सुनकर निमी उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी। तो मीता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, देखना कितनी सारी लड़कियां हैं और इन सब की नज़र भाई पर है। सभी की सभी अपने मन में यही सोच रही होंगी कि भाई एक नज़र उनको देखे या फिर कैसे भी करके उन्हें एक मौका मिल जाए भाई के पास जाने का। मीता की बात सुनकर निमी सभी लड़कियों की तरफ देखने लगी जो सच में अंश को अपनी लालसा भरी नज़रों से देख रही थी। ये सब देखकर निमी को बहुत जलन हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अंश ने उसे रूम में बोला था कि पार्टी में वो उसके साथ ज़्यादा ना रहे। अंश नहीं चाहता था कि अभी किसी को भी निमी के बारे में पता चले। इसका एक कारण ये भी था कि कुछ दिन पहले ही अंश पर अटैक हुआ था, जिससे यह साफ पता चलता था कि अंश के दुश्मन अभी भी उस पर घात लगाए हुए बैठे थे। उन्हें निमी के बारे में भनक भी लगी तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे और अंश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि कोई भी अपने प्यार को दर्द में या तकलीफ में नहीं देख सकते। उनके प्यार को कुछ ना हो इसलिए वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अंश भी बस यही कोशिश करने में लगा था कि किसी को निमी के बारे में पता ना चले, कम से कम तब तक जब तक वो कॉलेज में है। सभी लड़कियों को देखकर निमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसका मन कर रहा था कि अभी अंश के पास जाए और अपना हक उस पर जताए, जिससे सभी को ये पता चल जाए कि अंश सिर्फ उसका है। मीता बोली, निमी कहाँ खो गई, सभी बुला रहे हैं। मीता की आवाज़ से निमी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने नोटिस किया कि माला उसे बुला रही थी। दोनों माला के पास गई। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा केक आया। माला और पंकज दोनों ने मिलकर केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। सभी लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे और नई जिंदगी शुभकामनाएं दे रहे थे। एक औरत जो दिखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी और काव्या जी के आगे ही खड़ी थी, वो काव्या जी के पास जाकर निमी की तरफ इशारा करके बोली, काव्या, ये लड़की कौन है जो मीता के साथ है? काव्या जी प्यार से निमी की तरफ देखकर बोली, ये मीता की दोस्त है, हमारे साथ ही रहती है। वो औरत निमी की तारीफ करते हुए काव्या जी से बोली, अच्छा, कितनी सुंदर है ये,
ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा हो। मैं इसे अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रही हूँ। इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? उनकी बात सुनकर काव्या जी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो उन्हें ये भी नहीं बता सकती थी कि जिस लड़की को वो अपने बेटे के लिए पसंद कर रही है वो असल में अंश की वाइफ है। काव्या जी बहाना बनाते हुए बोली, उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक सीरियस रिलेशनशिप में है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें निमी के बारे में सोचना चाहिए। देखो ना, पार्टी में और भी कितनी सुंदर लड़कियां आई हैं, वो सभी अच्छे परिवार से भी हैं, तो तुम किसी और के बारे में सोच लो। अच्छा, ऐसी बात है तो रहने देते हैं। वैसे कुछ भी कहो, ये लड़की सुंदर बहुत है। वो लड़का तो खुशनसीब होगा जिसकी किस्मत में ये है। ये बोलकर रिधिमा जी हंसने लगी। काव्या जी हामी भरते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। निमी की नज़रें लगातार अंश पर और उसके आसपास की लड़कियों पर थी। तभी सभी कपल्स स्टेज पर जाकर डांस करने लगे। अंश के पास भी एक लड़की डांस के लिए पूछने आई, लेकिन अंश ने उसे मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि अगर उसने गलती से भी किसी के साथ डांस कर लिया तो निमी उसे छोड़ने वाली नहीं है। अंश दूर से ही निमी को देख रहा था, जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर अंश स्माइल करने लगा, लेकिन निमी ने अपना मुंह बना लिया। अंश को समझ आ रहा था कि निमी को जलन हो रही है। तभी अंश के पास एक एजेड आदमी आया। उसके साथ एक लड़की भी थी। वो आदमी आकर अंश से बोला, मिस्टर मित्तल, इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी माया है। अपनी स्टडी पूरी करके कल ही फॉरेन से आई है। अंश ने उस आदमी की बात सुनकर उस लड़की की तरफ एक नज़र देखा, फिर वापस से उसके फादर को देखकर बातें करने लगा। निमी दूर से ये सब देख रही थी। उसे लगा कि अंश उस लड़की से बात कर रहा था। ये देखकर निमी को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बार काउंटर पर रखे हुए वाइन की बोतल को उठाकर पूरी पी गई। उसे देखकर मीता, आदि और रियान तीनों उसके पास आकर उसके हाथ से बोतल लेने लगे, लेकिन निमी उनसे दूर जाकर वाइन पीने लगी। उसको इस तरह से देखकर मीता जल्दी से अंश के पास गई, जो अभी भी उनसे बातें कर रहा था। मीता उनके पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर मीता अंश को वहाँ से अपने साथ लेकर आई और बोली, भाई, निमी ने पूरी बोतल वाइन पी ली है और अब उसे नशा हो रहा है। ये सुनकर अंश बोला, क्या? अब नशे की हालत में निमी क्या करने वाली है, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।